घनश्याम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप सोशल वर्कर हैं। मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं समझता होगा यहाँ की क्या समस्याएं हैं लोगों की। पहले आप जरा यहाँ की समस्याएं बता दीजिए। विधायक जी भी चूंकि यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जवाब ले लेंगे। समस्याएं तो अनंत है। समस्याओं का समाधान करने की सरकारें कोशिश करती है। इसके बावजूद भी जो अपेक्षाएं समाज की है या नगर की है या विधानसभा क्षेत्र की है, उसको पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। बेशक कुछ काम हुआ है, पर उससे ज़्यादा काम करना बाकी है। हम अगर तेलिया तालाब का ही मामला ले लें तो वो एक ज्वलंत मुद्दा है यहाँ का, जो आधी आबादी की पेयजल की आपूर्ति करता है, परंतु उस पर भी जो है अभी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और उस पर अतिक्रमण की जी। तेलिया तालाब का जिक्र यहाँ पर घनश्याम जी कर रहे हैं। पर्यटन इलाका है, जल स्रोत है, लेकिन वो संकीर्ण होते जा रहे हैं। देखिए, जो कैचमेंट एरिया है और जिस प्रकार से पानी वर्षाकालीन सत्र का आता है, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, ये तो अपना अपना, किसी को गिलास आधा भरा पूरा दिखता है, किसी को आधा खाली दिखता है। तेलिया टैंक का कैचमेंट एरिया में जितनी ज़मीन उस डूब क्षेत्र में आती है और जितना पानी का कैचमेंट है, देखिए पानी अगर कम गिरेगा तो तेलिया तालाब कम भरेगा। कोई हमारे हाथ वहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहा है वो कितनी 10 साल हो गए ये तेलिया टैंक का आरोप लगाते लगाते थक गए बेचारे। ये कहीं अतिक्रमण नहीं निकल रहा है। अतिक्रमण अगर होता तो तुम्हारी कमलनाथ की सरकार थी 15 महीने की, तुम ही नफा देते, तुम ही अतिक्रमण दूर कर देते। अभी तो लंबे समय से आप हैं। अरे मैं तो हूँ, तो लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उनको भी तो अवसर मिला था। देखिए, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, डिसाइड हुई है, जो चीज़ एनजीटी में चल रही है, डिसाइड हो रही है, डिसाइड होगी, उसके बारे में अगर मुझ पर आरोप लगाते हैं तो कैचमेंट एरिया को कम और ज़्यादा करने का काम हमारा नहीं है। 2019 की बाढ़ में जो पानी की तबाही आई थी, उसमें उस समय बिल्कुल तय हो गया था कि कैचमेंट बाढ़ की आप बात कर रहे हैं। जल भराव एक काफी अहम मुद्दा रहा है यहाँ का। जब जब बारिश होती है, जल भराव। देखिए, पुराना शहर है और जब पुराना शहर है तो 150 करोड़ रुपए की कार्य योजना हमारी भूमिगत नालियों को लेकर के पाइप में है। आचार संहिता के कारण से फंड रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन आने वाले समय में मंदसौर के शहर के विकास के, मैं तो इनसे पूछता हूं कि 10 काम कौन से बच गए जरा। जनता से पूछते हैं, जल भराव को लेकर जनता से पूछते हैं। कुछ जनता यहाँ पर मौजूद है। अब जल भराव का बात यहाँ पर हो रही थी, तेलिया उसकी बात हो रही थी। जल भराव को लेकर क्या स्थिति बनती है मंदसौर में जब जब बारिश होती है, जब जब बाढ़ आती है? इन्होंने अभी हाल ही में धान मंडी क्षेत्र में पंप हाउस बनाया है। 40 मिनट की बारिश में वहाँ पे उन घरों में वापस पानी घुस गया। आप बताइए, 28 करोड़ रुपए, जितने भी करोड़ रुपए इन्होंने लगाए, उसका क्या औचित्य? दूसरी चीज़ एक और कि जल भराव और मैं अल्प वर्षा और अति वर्षा की बात करूं तो जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो आज जो मार्केट में सन्नाटा, वो इसलिए कि भाजपा की सरकार ने ना तो मुआवजा दिया और किसानों का जो बीमा कटा है प्रति बीघा के हिसाब से, ना उसका इन्होंने बीमा दिया। और आपको क्या लगता है? कमलनाथ जी ने उस समय जो पैसा दिया था, उसकी दीपावली आज तक लोग याद कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि बताओ कि अभी किसानों को कितना मुआवजा दिया इन्होंने। चलिए, आपके पास मैं लौटूंगी। अभी आती हूँ, आपके पास आती हूँ। हर एक पार्टी के अपने अपने दावे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है पार्टी। आप बताइए, आपको क्या लगता है मंदसौर को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मंदसौर वो क्षेत्र है जहाँ की राजनीति का चरित्र और मतदाताओं की परिपक्वता को न विश्लेषक समझ पाते हैं, न उम्मीदवार समझ पाते हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको? जिस दिन परिणाम घोषित होता है उस दिन पता चलता है कि यहाँ कौन सी लहर चल रही थी। इस बार क्या लग रहा है? यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि 1993 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक कैलाश चावला चुने जाते हैं। और पिछला चुनाव जो विधानसभा का 2018 का था, वो पूरी तरह से किसान आंदोलन पर केंद्रित था। किसान आंदोलन की सरजमी मंदसौर थी। बात यहाँ पर आई है, किसान यहाँ का चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया, जबकि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ की राजनीति की विचित्रता और मतदाताओं की परिपक्वता को कोई माप नहीं सकता। अच्छा, किसान आंदोलन का जिक्र कांग्रेस के दो नेताओं ने अपने टिकट प्राप्ति को लेकर के पिछले दिनों अशोक गहलोत जो किसान आंदोलन का जिक्र यहाँ पर उसी से आपके प्रश्न से रिलेटेड है। अशोक गहलोत के पास गए, बड़े शान से माला पहनाई। प्रश्न तो मैंने पूछा भी नहीं था। आप पूछ लेना, मुझे पता है आप मैडम क्या पूछने वाले हैं। अशोक गहलोत का स्वागत करके कहा, सर हम किसान आंदोलन में तो सफल हो गए, लेकिन सिंधिया जी ने हमारा नाम कटवा दिया और हमारी जो योजना थी वो धरी की धरी रह गई। इसका ये मायना है कि किसान आंदोलन यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस का षड्यंत्र था। लेकिन अगर हम उसके बावजूद भी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, मंदसौर जिले के किसान
मंदसौर जिले के मतदाता, मंदसौर जिले के व्यापारी सब समझ चुके थे कि किसान आंदोलन के असली जड़ में कौन था। असली जड़ में कांग्रेसी लोग थे। किसान आंदोलन जब हुआ उस टाइम, लेकिन अभी की अगर हम बात करें, अभी भी तो किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, उसका जो उचित लाभ है। हाँ। एमएसपी को 3 कृषि कानून का विरोध किसने किया? एमएसपी होने नहीं दी इन्होंने, गुमराह कर करके। हम तो आज भी, और एमएसपी की परिभाषा क्या पूछेंगे हमसे? अगर एमएसपी का बढ़ाने का काम भी यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने किया है और श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।